स्वागत है आप सबका टेक्निकल सुमित में। और आज हम देखेंगे एक नया वीडियो। आज का टॉपिक है ड्यू टैग और स्पैन टैग। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते ड्यू टैग और स्पैन टैग होता क्या है। तो चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ड्यू स्पैन, और उसके अंदर हम दो फाइल्स बना लेते हैं। एक ड्यू स्पैन डॉट एच टी एम एल के लिए, डॉट एच टी एम एल इज एक्सटेंशन फॉर एच टी एम एल, और एक फाइल बना लेते हैं ड्यू स्पैन dot css. css is extension for css. Whenever you see this type of hashtag, it means it is a css file, and whenever you see this type of arrows, you can identify this is html file. Okay, basically. So चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हमारा html बॉडी लेते हैं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन एंटर। तो आ गई हमारी html बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल हम बदल देते हैं। आज का टॉपिक है div span टैग। div span टैग ये इम्पोर्टेंट टैग्स है, और हम ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट टैग्स पे ही फोकस करेंगे। हज़ारों टैग्स है, सो हम जो मेनली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उस पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए पहले div टैग देखते हैं क्या होता है। div, ठीक है, पहले हम बनाते हैं आई एम div1, और फिर और एक div टैग बना लेते हैं div आई एम div2, और दो बना लेते हैं आई एम div3, एंड लास्ट वन आई एम div4। ठीक है, कंट्रोल एस। और लाइव जाने के लिए हमने देखा था शॉर्ट फॉर्म भी है, और यहाँ पे से सीधा गो लाइव करके हम जा सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, अल्ट प्लस एल प्लस ओ। तो हम सीधे जाएंगे गो लाइव पे। देखो, आई एम div1, आई एम div2, आई एम div3, आई एम div4। तो ये वन बाय वन, वन आफ्टर द अनदर होते, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे वन आफ्टर द अदर होते हैं। आ गया, ठीक है, दिख रहा है। तो हम इसका ज़रा CSS करते हैं। div div का बैकग्राउंड कलर येलो रख देते, कुछ भी चाहिए डाल दो, येलो, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं चेंजेस हुआ। क्यों नहीं चेंजेस हुआ? यहाँ पे हमने तो बैकग्राउंड येलो डाला था, इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने हमारी CSS फाइल HTML से अभी तक कनेक्ट ही नहीं की है। तो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ क्या करते थे, लिंक टैग। तो लिंक टैग कभी भी हेड के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो rel स्टाइल शीट और href रेफरेंस काका दे रहे हैं। हमारा स्टाइल शीट, हमारा CSS का नाम क्या है, div span डॉट CSS क्लोज। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हमारा फाइल कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं हुआ है अभी तक। फिर से देखते हैं क्या हुआ है। प्रॉब्लम लिंक स्टाइल शीट डिस्प्ले, यहाँ पे div का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। चलिए अब देखते हैं। अब देख रहे हो आई एम div, आई एम स्पैन, आई एम। तो हमने देखा अभी div टैग। तो div टैग बेसिकली क्या होता है, div टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट
ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है which takes the whole space and make the other containers or content one after the other. Okay, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टैग। तो ड्यू टैग क्या करता है बेसिकली, ड्यू टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट देखा था। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ड्यू टैग सेम ही होता है। तो ड्यू टैग क्या करता है, पूरा स्पेस ले लेता है, पूरा कंटेनर का स्पेस जितना चाहिए उतना नहीं लेता है, बल्कि जितना स्पेस बचा रहेगा वो भी पूरा लेता है। और अगले ड्यू जो एलिमेंट है, और वी कैन से कंटेंट, वो उसके नीचे वाले टैग में, नीचे वाले स्पेस में आता है, वन आफ्टर द अनदर। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं आई एम ड्यू वन, इसके बाजू में कुछ नहीं आया, आई एम ड्यू टू डायरेक्ट नीचे आया है। सो ऐसे ही वन बाय वन ईच आफ्टर द अदर, ऐसे ही ड्यू टैग वन आफ्टर द अनदर ऐसे बनता है। तो इसे कहते हैं हम ड्यू टैग। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसे कमेंट करते हैं। तो ये जो लिखा है उसे कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश यूज़ करते हैं। तो ये बन गया कमेंट, और कंट्रोल से सेव। फिर से इसे नॉर्मल करने के लिए फिर से कंट्रोल स्लैश दबाओगे तो फिर से इट विल बिकम अ नॉर्मल एंड कंट्रोल स्लैश, ये हो गया। तो चलिए अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। इसे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं बी आर टैग, ठीक है। बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे स्पैन टैग। स्पैन टैग स्पैन टैग के लिए हम यूज़ करेंगे स्पैन। आई एम स्पैन वन। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। वह चार नंबर चेंज करते हैं, 2, 3, 4। ओके, हो गया स्पैन। तो स्पैन को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट, सीधा लिखते हैं स्पैन कर्ली ब्रैकेट्स बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। कुछ भी दे देते कलर चलेगा। तो अब हम देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे स्पैन टैग देखो, वन डिसाइड्स अदर, एक के बाद एक के बाद एक स्पैन टैग। बल बल्कि ड्यू टैग में हमें दिख रहा है कि वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। ये पूरी स्पेस सिर्फ आई एम ड्यू वन पूरा एक स्पेस ले रहा है, पूरे वन लाइन पूरी उसने ले ली। आई एम ड्यू टू पूरी एक लाइन ले ली, आई एम ड्यू थ्री पूरी एक लाइन ले ली, आई एम ड्यू फोर पूरी एक लाइन ले ली। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है स्पैन टैग में। स्पैन टैग में जितना उसको स्पेस चाहिए उतना ही लेगा पूरे लाइन का, और बाजू में, उसके बाजू में और एक स्पैन टैग लिख सकते हैं, और एक ऐसे हम अलग अलग कंटेनर उसके बाजू में डाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है स्पैन टैग। तो स्पैन टैग क्या होता है, स्पैन टैग इज बेसिकली इनलाइन एलिमेंट which take space as much as it needed, and other container can side beside it
one besides other. It is opposite of div tag. ठीक है, अब इसे कमेंट कर लेते हैं। अब देख लें, तो ऐसे होता है ड्यू टैग और स्पैन टैग। बेसिकली दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ड्यू टैग में वन आफ्टर द अनदर दिखता है, वो ड्यू आई एम ड्यू आई एम ड्यू आई एम ड्यू फोर आई एम ड्यू ऐसे करके। और स्पैन टैग में एक के बाद एक के बाजू में एक ही दिखता है कि आई एम स्पैन टू, आई एम स्पैन थ्री। ये पूरा स्पेस नहीं लेता है। ऐसे सिर्फ यही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और ये इंपॉर्टेंस टैग्स है, ठीक है, तो याद रखना ध्यान से दोनों में का डिफरेंस। और ड्यू टैग वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, हमने पढ़ा था। और स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। बस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और आगे और इंटरेस्टिंग देखेंगे, प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे। सो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और अपने प्लेलिस्ट में जाके ऐड करिए, ठीक है। और यहाँ सब हिंदी और इंग्लिश में ही होगा मिक्स, तो ठीक है, तो ज़्यादा समझने में बेटर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।